हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आगे की पढ़ाई करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको क्यूब रूट फंक्शंस पढ़ाए थे। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शंस वाकई इरिटेटिंग होता है। कैसा होता है? वाकई इरिटेटिंग होता है। आपको इस फंक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे आपका स्क्वायर रूट था, उस टाइप का है। कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, उसी हिसाब से हम लेते हैं। नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर इसके पहले कि हम रेसिप्रोकल फंक्शन स्टार्ट करें, लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन हमने आपको लिखवाया था। रैशनल फंक्शन कहते हैं कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of x by q of x is called a rational function provide where px and qx क्या होने चाहिए? आर पॉलिनोमियल्स। ये दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। एंड क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? एंड qx की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर qx 0 हुआ, ये अनडिफाइंड में चला जाएगा, तो qx 0 नहीं हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब आते हैं हम कि इससे हमारे रेसिप्रोकल फंक्शन का क्या रिलेशन है। चलिए, रेसिप्रोकल फंक्शन जो आपका होता है वो ये कहता है कि जो सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन पॉसिबल है वो है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। वो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, केवल x। ये सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर में आप x रखेंगे तो कट कट के 1 हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल 1 भी पॉलिनोमियल है, x भी पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में नंबर लिख लेते हैं तो फिर तो क्यों सिंपल पॉलिनोमियल बनता। रेशनल फंक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर में x वेरिएबल आना जरूरी था। ठीक, तो ये है आपका पॉलिनोमियल सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन आपका ये हो गया। इसके बाद आते हैं इसके ग्राफ पे। तो इसका ग्राफ समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंस x इज इन डिनोमिनेटर, x किसमें है? डिनोमिनेटर में। देयरफॉर x क्या नहीं हो सकता? x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपने x को 0 लिखा रहता फैल जाएगा। रहता फैलते ही आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, हेवायर जाएगा, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से बाहर जाएगा और आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इसलिए हम x को क्या करेंगे? 0 नहीं पुट कर सकते। मींस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, आप सारे रियल नंबर्स पुट कर दीजिए, लेकिन आप बस 0 मत पुट करिए। ठीक, अब आते हैं रेंज पे। रेंज की बात देखते हैं, वो ग्राफ बना लेंगे फिर देख लेंगे। ठीक, अभी नहीं समझ में आएगा कि कैसे रेंज लिखती है हमने। तो चलिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, पहले तो हमें एक्स वाई एक्सिस चाहिए होती है। कहेंगे सर पहले वाई एक्सिस ही क्यों, पहले एक्स क्यों नहीं? भैया कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को एक साथ बना लीजिए अगर आप बाइडेक्स्ट्रस हैं। तो ये होगी आपकी एक्सिस। ये पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि अगर आपका लिमिट अभी आपने पढ़ी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं, चलिए लिमिट लिखवा ही देते हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा। x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, लिमिट x tending to 0 minus and limit
x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन आपका सब में सेम ही है 1/x 1/x 1/x। इसमें हम केवल ग्राफ से बाकी वैल्यूज तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि x क्या है कैसे रहेगा, ऐसे वैल्यू से भी बना सकते हो आप, ग्राफ इजिली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी समझना ये जरूरी है कि जब ये एंड पॉइंट्स पे ग्राफ जाएगा तो ये कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होगा? 0 होना चाहिए, होता नहीं है लेकिन होना चाहिए। मतलब जब आप डिनोमिनेटर में इंफिनिटी पुट कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। चलिए, पर 0 होता नहीं है, 0 को टेंड करता है, क्योंकि हम इंफिनिटी पहुंच नहीं सकते तो हम 0 भी नहीं पहुंच पाएंगे। भाई जब आप डिनोमिनेटर पे एक्चुअल इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन हम एक्चुअल इंफिनिटी पहुंच ही नहीं सकते तो ये एक्चुअल 0 भी नहीं होगा। ठीक, अब ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस ऑफ 1/x। हमने x को -x से रिप्लेस कर दिया तो माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो गया। तो 1/इंफिनिटी कहां जाएगा? 0 और एक माइनस साइन के साथ, मतलब ये कहां जा रहा होगा? 0 माइनस साइन के साथ। मींस 0 पहुंच तो रहा होगा लेकिन निगेटिव होगा, 0 पहुंच तो रहा होगा लेकिन निगेटिव होगा। तो मतलब यहां पहुंच तो रहा है, इस ये y इक्वल टू 0 लाइन है ना, इस लाइन पे पहुंच तो रहा है लेकिन कैसा नंबर है? एक निगेटिव नंबर है। मतलब जो भी होगा यहीं पे होगा, जस्ट 0 को अप्रोच कर रहा होगा पर निगेटिव नंबर होगा। समझिएगा बहुत ध्यान से, 0 को पहुंच तो रहा होगा लेकिन निगेटिव नंबर होगा। ठीक, x क्या है? माइनस इंफिनिटी, और ये क्या कर रहा है? 0 को पहुंच रहा है, x माइनस इंफिनिटी है और x माइनस इंफिनिटी है और ये 0 को पहुंच रहा है निगेटिव साइड से। मतलब ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। एग्री करते हैं? जैसे जैसे आप इंफिनिटी की तरफ पहुंचेंगे ये लाइन 0 को अप्रोच करती जाएगी, अप्रोच करती जाएगी। जब आप इंफिनिटी अगर मान लीजिए आप पहुंच गए, अगर आप इंफिनिटी पहुंच भी गए तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इंफिनिटी हम लोग पहुंच नहीं सकते तो ये 0 नहीं होगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 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 हम कहां पहुंचेंगे? निगेटिव साइड से 0 पहुंचने लगेंगे, निगेटिव साइड से 0 पहुंचने लगेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x। तो x 0 जाएगा तो 1/x इंफिनिटी जाएगा विद अ माइनस साइन। तो कौन सा इंफिनिटी होगा? इसकी वैल्यू तो हम बता ही सकते हैं, माइनस इंफिनिटी। मतलब जैसे जैसे आप x को 0 की तरफ ले जाएंगे ये 0 की तरफ जाने लगेगा। वैल्यूज से भी आप पता कर सकते हैं, जब आप x को 2 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट -2 पुट किया तो ये -1/2। आपने इसको -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू -1, इसको आपने -1/2 पुट किया तो इसकी वैल्यू -2। मतलब जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को पॉजिटिव साइड की तरफ लेते जा रहे हैं इसकी वैल्यू निगेटिव साइड में बढ़ती जा रही है। मान लीजिए आपने x को -8 पुट किया तो क्या आएगा? 1/8। -16 पुट किया -1/16, और छोटा फ्रैक्शन जितना भी ये नंबर डिनोमिनेटर में जाना है तो जितना बड़ा नंबर पुट करोगे उतना फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है ना। अब और जैसे जैसे आप छोटे नंबर्स में आएंगे, आप 1/4 पुट करिए तो 1/1 पुट करिए तो 1/-1/4 -4 में जाएगा। -1/8 पुट करिए तो 1/-1/8 क्या आएगा? -8। 1/-1/16 क्या आएगा? -16। मतलब जितना आप नंबर को छोटा करते जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा निगेटिव साइड में। तो क्या हो गया? निगेटिव वाले के लिए हमने ग्राफ बना लिया। अब आते हैं पॉजिटिव वाले के लिए। जब आप x को 0 ले जाएंगे, x जब 0 से जस्ट आगे है तो ये क्या हो गया? ये इंफिनिटी चला जाएगा, 1/0 इंफिनिटी को जाता है। मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होना है और सिमिलैरिटी देख के हम बता सकते हैं कि कहां जाएगा ये। जब आप जैसे जैसे x को बढ़ाते जाएंगे इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी और ये 0 को अप्रोच करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 1/2 पुट किया और रादर
1/2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1/4 पुट किया तो 1/1/4 कितना हो जाएगा 4। आपने 1/2 पुट किया 2, आपने 1 पुट किया 1, आपने 2 पुट किया 1/2, आपने 4 पुट किया 1/4। मतलब जितना बड़ा आप नंबर पुट करते जाएंगे ये उतना छोटा होता जाएगा। ठीक, ये हुआ इसका, इस पे कहां जा रहा है ये प्लस, ये 0 को जा रहा है। ठीक, ये तो हुई ग्राफ बनाने की बात। ग्राफ हमारा बन चुका है। अब ये बताइए कि रेंज क्या है इसकी। डोमेन तो हम पहले ही लिख दिए थे, रेंज क्या लिखेंगे। y की कौन सी वैल्यू ये फंक्शन अटेन नहीं कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, y एक्सिस की सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है, प्लस साइड में भी माइनस साइड में भी, बस ये 0 नहीं हो रहा है। मतलब 0 होने के लिए x को कहां जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम x को इन्फिनिटी नहीं ले जा सकते, y भी 0 नहीं हो पाएगा। तो रेंज क्या बना इसका, रेंज भी इसका बन गया रियल नंबर्स माइनस एलिमेंट 0। केवल 0 हटा दीजिए, इन्फिनिटी तो वैसे भी अचीवेबल नहीं होता है ना, बाकी सारी वैल्यूज मिल रही है। इन्फिनिटी की तो बात छोड़ ही दीजिए ना, आप इन्फिनिटी x को 0 पुट कर दीजिए, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। चलिए, अब ये तो हो गया डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात। अब आते हैं ग्राफ के बिहेवियर के बारे में। ग्राफ के बिहेवियर के बारे में तो अगर आप ध्यान से देखें तो इधर भी ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं फंक्शन नीचे जा रहा है। और इधर भी ये ग्राफ, थोड़ा स्टाइलिश एरो बनाते हैं, डिक्रीजिंग है। ठीक, पता नहीं कैसा एरो बन गया, कोई बात नहीं बच्चों, इधर भी ये ग्राफ डिक्रीजिंग ही है। तो हम ये कहेंगे कि ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही है, लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ग्राफ 0 पे इंक्रीज कर गया है, जो इसकी डोमेन में नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो गया है और इसका बिहेवियर अजीब सा कर गया। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि भाई ये फंक्शन आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल तो दे रहे हैं, बिहेवियर है भी इसका ऐसा ही, लेकिन क्या ये फंक्शन 0 पर भी डिक्रीजिंग है? कहेंगे सर 0 पे तो हमें वैल्यू ही नहीं पता। दिस इज द मेन पॉइंट, 0 पे हमें वैल्यू ही नहीं पता तो हम उस पॉइंट पे कमेंट भी नहीं कर सकते। बट डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि इनइक्वालिटी कैन नॉट कंटिन्यू इन रीजन where function is discontinuous। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस रीजन में आप इनइक्वालिटी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको इनइक्वालिटी ब्रेक करनी पड़ेगी। यू हैव टू ब्रेक द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को ब्रेक, कभी भी किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी ग्राफ के लिए हम ये जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो आपको इस ग्राफ को ब्रेक करना ही पड़ेगा, इनइक्वालिटी को ब्रेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। ग्राफ की प्रॉपर्टीज जो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसी पे डिपेंड करते हुए हम इनइक्वालिटी प्रेडिक्ट करते हैं। अगर ग्राफ ब्रेक कर गया तो उस पॉइंट पे ग्राफ है ही नहीं, अगर ग्राफ है ही नहीं तो उस पॉइंट पे आपकी इनइक्वालिटी का बिहेवियर भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। ठीक, जैसे इसी केस में देख लीजिए, जैसे जैसे आप 0 की तरफ निगेटिव से अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है,
और जैसे ही आप जीरो क्रॉस करके प्लस में गए, ये प्लस इंफिनिटी चला गया। जंप देख रहे हैं आप इसकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू में आप जंप देखिए, केवल एक नंबर जीरो पास हुआ है। जीरो के जस्ट पहले माइनस इंफिनिटी था, जीरो के जस्ट बाद प्लस इंफिनिटी। ठीक, इसके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई और सीधा जंप मार के प्लस इंफिनिटी। ठीक, तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको इनइक्वालिटी ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए इसको हम मिटा के लिख देते हैं कि f x1 x2 x3 are negative, are all negative और all are positive। या तो ये तीनों के तीनों निगेटिव हों, केवल इस रेंज में लाई करें, या तीनों के तीनों पॉजिटिव हों, इसी रेंज में लाई करें। ठीक, देन अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है तो हम ये कहेंगे, ध्यान रखिएगा कंडीशन अप्लाई हो रही है, तीनों निगेटिव होने चाहिए, तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। पूरे के पूरे निगेटिव में फंक्शन डिक्रीजिंग, पूरे के पूरे पॉजिटिव में फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक, तो अगर ये तीनों नंबर्स निगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। 1/x1 इज ग्रेटर देन 1/x2 इज ग्रेटर देन 1/x3। इनइक्वालिटी को रिवर्स होना ही होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं कि भाई कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए आपको तीन नंबर्स दिए गए, 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5, एक और नंबर दे दिया गया 1/2। इनका हमें रेसिप्रोकल लेना है। क्या ये सारे पॉजिटिव हैं? क्या ये सारे पॉजिटिव हैं? बिल्कुल, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1/2, 1/2, 1/4, 1/5, ये आपका बना 2, हाफ, 1/4, 1/5। बताओ इनइक्वालिटी क्या होगी? 1/4 1/5 से बड़ा होगा, 1/2 1/4 से बड़ा होगा, 2 1/2 से बड़ा होगा। क्या इनइक्वालिटी रिवर्स होगी जब आपने रेसिप्रोकल किया? जब आपने रेसिप्रोकल किया तो क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई? बिल्कुल हो गई। जो सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे छोटा हो गया, और जो सबसे छोटा नंबर था वो सबसे बड़ा हो गया। निगेटिव के लिए देख लेते हैं। -12 इज ग्रेटर देन, -2 इज ग्रेटर देन, -4 इज ग्रेटर देन -5। यही इनइक्वालिटी होती है ना, यही इनइक्वालिटी होती है ना भाई। जितना निगेटिव में बड़ा नंबर होगा उतना छोटी उसकी वैल्यू होती जाएगी। तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा 1/(-1/2, -1/2, -1/4, -1/5। बताइए क्या होगा? ये होगा कि ये इनइक्वालिटी अगर आप ध्यान से देखें तो ये -2 हो गया, ये -12 हो गया, ये -1/4 हो गया, और ये -1/5 हो गया। ये नंबर सबसे बड़ा, ये नंबर उससे बड़ा, छोटा, ये नंबर उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। मतलब जो सबसे छोटा नंबर था, सॉरी जो सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे छोटा हो गया। इनइक्वालिटी इस केस में भी रिवर्स हो गई। मतलब अगर आपका तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं या तीनों नंबर्स निगेटिव हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो ही जानी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम लोग करते हैं और इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं। आपको करना क्या है कि अगर x इस रेंज में लाई कर रहा है, मींस डोमेन ये है और फंक्शन आपका f(x) = 1/x है, तो इसकी वैल्यू 1/x की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक, तो देखिए अगर नंबर्स पूरे पॉजिटिव हैं या नंबर्स पूरे नेगेटिव हैं कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्या करोगे, सीधा रेसिप्रोकल ले लोगे। फर्स्ट पार्ट 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1/10, सॉरी x 3 से बड़ा है तो 1/10 नहीं 10 होना चाहिए। ठीक, इसको 10 कर दीजिए, वरना उल्टा हो जाएगा ना, 1/10 से छोटा और 3 से बड़ा, काफी केसेस बनाने पड़ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिंस
x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस रेंज में x हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी विदाउट टेकिंग एनीथिंग। इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस रेंज में नहीं आ रहा है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्योंकि इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम सीधे सीधे कहेंगे कि 1/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10। सोच भी लीजिए 1/3 1/10 से बड़ा होता है। रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। -5 इज लेस देन x इज लेस देन -2। ठीक, x -2 से छोटा है, -5 से बड़ा है। क्या ये एंटायर इंटरवल नेगेटिव है? सिंस x इज ऑलवेज नेगेटिव in this range, therefore we can say that -1/5 रेसिप्रोकल करिए, x का रेसिप्रोकल करिए और -1/2 इनइक्वालिटी क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। -1/5 is greater than 1/x is greater than -1/2। चाहे तो इनइक्वालिटी पलट के भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि if x belongs to closed open interval -5 से -2, then 1/x belongs to open interval -half से -1/5 तक। ये उल्टा लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली लिखा है 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/x इज लेस देन और -1/5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आपको रेसिप्रोकल में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रेसिप्रोकल देखिए होते फंक्शंस इतने ही हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको फॉलो करते हैं, उनको आपको समझना होता है। एक बार आप उनको समझ गए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत क्या होती है, छोटी छोटी चीजें मिसिंग होती हैं आपकी पढ़ाई से, और जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप कहते हैं ओह व्हाट हैपेंड। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सारे पीसेस को ज्वाइन कर लेंगे, अगर आप सारे पीसेस को सही ज्वाइन कर लेंगे तो आंसर आना तय है। इन्हीं सबको जोड़ जोड़ के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। सॉरी बच्चों, चलिए थर्ड वाला है -4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 7। क्या इसमें x पूरा पॉजिटिव है? नहीं। क्या इसमें x पूरा नेगेटिव है? नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसका नेगेटिव वाला पोर्शन अलग करेंगे, पॉजिटिव वाला पोर्शन अलग करेंगे, 0 हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 0 इसमें आ गया। सिंस 0 इज कंटेन्ड इन दिस इंटरवल, therefore we have to क्या करेंगे, ब्रेक द इनइक्वालिटी को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। हम छोटी छोटी चीजें यही सब जोड़ के बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। तो ब्रेक करिए, निगेटिव वाला अलग करिए, पॉजिटिव वाला अलग करिए। जैसे ये नंबर है आपके पास -4 से लेकर के 7 तक, यहां पर एक नंबर 0 भी है, अलग करना है निगेटिव वाला। निगेटिव पोर्शन क्या है, -4 से 0 तक निगेटिव है, 0 से 7 तक पॉजिटिव है, अलग कर लीजिए। तो -4 0 और 0 7 अलग कर लिया। ये पॉजिटिव इंटरवल नेगेटिव, x -4 से 0 के बीच में लाई करे या 7 के बीच में लाई करे। ठीक, लेस देन इक्वल टू है तो यहां इक्वालिटी लगा दीजिए। 7 पे इक्वालिटी है, देखिए 7 और 4 पर इक्वालिटी है, 0 पे इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। क्यों? $1,000,000 क्वेश्चन, क्यों हम 0 पे इक्वालिटी नहीं लगा सकते? कारण मुन्ना ये है कि अगर 0 पे इक्वालिटी लगा दी तो 0 ले सकते हो, और 0 ले लिया तो 1/0 लिखोगे। 1/0 लिखोगे तो रायता फैलेगा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर मिलने के लिए आपको 0 कभी भी इस फंक्शन में नहीं लेना है। एंड पॉइंट पे इनइक्वालिटी थी, वो हमने लगा दी। अब हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से पहले एक चीज, ये कौन सा रेंज है, ये निगेटिव वाला रेंज है। ठीक, इनइक्वालिटी की निगेटिव रेंज इधर हमने अलग की है और इधर हमने
पॉजिटिव वाली रेंज अलग की है, ठीक। तो जब निगेटिव वाला रेंज लेंगे तो उसको याद रखने के लिए यहां 0 माइनस लिख दीजिए, यहां 0 प्लस लिख दीजिए, केवल याद रखने के लिए कि ये 0 माइनस है, निगेटिव साइड से 0 जा रहे हैं, ये पॉजिटिव से। कैसे निगेटिव साइड से 0 जाना और पॉजिटिव साइड से 0 जाने का क्या मतलब? मतलब जब आप निगेटिव साइड से 0 जा रहे हैं तो ये माइनस इनफिनिटी जाता है ना, और ये पॉजिटिव साइड से 0 जाते हैं ये प्लस इनफिनिटी जाता है ग्राफ, ठीक। तो चलिए अब रेसिप्रोकल लेने के लिए हम तैयार हैं। ये पूरा निगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, तो -1/4 इसका रेसिप्रोकल लिया, x का रेसिप्रोकल लिया और 1/-0। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, इसको समझने के लिए हम पहले क्वेश्चन में डिटेल में समझा रहे हैं कि बेसिकली 1/0 माइनस करना है, मींस यहां पर एक निगेटिव नंबर लिखा हुआ है जो कि बहुत छोटा है। कितना छोटा है? बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसको आप 0 कह सकते हैं, लेकिन 0 है नहीं वो। तो क्योंकि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो जाएगा कहां? इन्फिनिटी विद अ माइनस साइन। एक निगेटिव नंबर है जो कि 0 जा रहा है, तो निगेटिव नंबर जब 0 जाएगा तो कहां जाना चाहिए आंसर? जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव ही होगा, जो भी आंसर आएगा ये माइनस साइन के कारण निगेटिव ही होगा। तो ये कहां जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी को क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे आप, ठीक। मतलब -1/4 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, ये हुआ आपका पहला रेंज, ठीक। तो x बिलोंग्स टू -1/4 टू माइनस इन्फिनिटी टू -1/4, इंक्रीजिंग में लिखते हैं। यहां इक्वालिटी है, यहां ओपन रहेगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को हम कभी भी अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए इधर वाले पे आते हैं, तो 1/0 0 को अप्रोच कर रहा है तो जाएगा इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी जाएगा वो ये साइन बताएगा। देखिए याद करने के एक सिंपल लॉजिक ये भी रख सकते हैं कि 0 है, हमने ये देख लिया कि 0 साइड से जा रहा है कि प्लस साइड से जा रहा है, तो 1/0 जाता तो इन्फिनिटी है, अगर माइनस साइड से जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी, यहां माइनस लिखा है तो माइनस इन्फिनिटी, यहां प्लस लिखा है तो प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा? ये प्लस इन्फिनिटी और ये 1/x और ये 1/7, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो ये आपका आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/7 टू इन दोनों का, ये है आपका आंसर। अगर x इस रेंज में लाई करेगा तो 1/x 1/x, x नहीं 1/x इस रेंज में बिलोंग करेगा। 1/x कहां बिलोंग करेगा? इस रेंज में। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा? नहीं। अगर हमने गड़बड़ लिखा भी हो तो वह ये 1/x की रेंज हम लोग निकाल रहे हैं, 1/x ही लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी के 3 पार्ट्स और कर लेते हैं। देखिए बच्चों लॉजिक सिंपल है, आपको केवल पॉजिटिव निगेटिव अलग करना है। पॉजिटिव निगेटिव अलग कर लो, आंसर तुरंत आएगा, यूं चुटकियों में आएगा। पॉजिटिव निगेटिव अलग कर लिया तो आंसर चुटकियों में आएगा, फटाफट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th पार्ट क्या कह रहा है? x इज लेस देन -3। एक और चीज, इसमें आपको इनइक्वालिटी के दोनों एंड्स पता होने चाहिए, दोनों एंड्स पता होने चाहिए। मतलब x -3 से छोटा है तो कहां तक जाएगा? -इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन -3। x कहां तक है? -3 से छोटा है तो कहां तक है? -इन्फिनिटी तक। अब आते हैं इन्फिनिटी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, टेंड कहां करेगा? 1/इन्फिनिटी 0 को ही टेंड करेगा, ठीक। 1/इन्फिनिटी हम लिख नहीं सकते हैं, 1/इन्फिनिटी लिख नहीं सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/इन्फिनिटी लिख दीजिए। केवल नोट करिए ये आप लिखना मैथमेटिकली गलत होता है। ये 1/x, ये -1/3, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। पूरा निगेटिव है ना, पूरा निगेटिव है, ये कहां जा रहा है? 0। ये इन्फिनिटी प्लस हो या माइनस हो सीधा 0 जाता है, इसका रेसिप्रोकल 0 जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1/x इज ग्रेटर देन -1/3। ग्राफ पे देख लेते हैं, ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। -3 से छोटा तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? -1/3 से लेकर के 0 तक, यही है ना y की रेंज, बस -1/3 से 0 तक। तो एक 1/x बिलोंग्स टू -1/3
टू दोनों एक्सक्लूडेड, इक्वालिटी कहीं नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट से x की वैल्यू 6 से बड़ी, दोनों एंड पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट x इज ग्रेटर देन 6 और 6 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। रेसिप्रोकल ले लो, 1/6, 1/x, 1/इंफिनिटी 0, 1/+ इंफिनिटी हो, 1/- इंफिनिटी हो, 0 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। याद क्या रखना है आपको कि 0 माइनस का जब आप 1/, करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी जाएगा, 0 प्लस का 1/, करेंगे तो ये प्लस इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी ये दोनों केस में 0 ही जाता है। सिंपल है, इंफिनिटी है तो 0 जाएगा, यहां 0 है तो इंफिनिटी जाएगा, प्लस माइनस इससे डिसाइड कर लीजिए आप लोग। इनइक्वालिटी क्या करनी है, रिवर्स कर देनी है। मतलब आपका जो 1/x है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर, सॉरी हाँ 0 से लेकर के 0 से बड़ा है और 1/6 तक जा रहा है। ठीक, चलिए सिक्स्थ पार्ट थोड़ा पेचीदा है। एक तो ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी वाला लफड़ा, दूसरा निगेटिव पॉजिटिव का भी लफड़ा। सिक्स्थ पार्ट सेज x -3 इज लेस देन और इक्वल टू x। क्या ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव है या क्या ये पूरा इंटरवल नेगेटिव है? तो हम कहेंगे कि नहीं बच्चों, ना तो ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव है, ना तो पूरा इंटरवल नेगेटिव है, और उसके ऊपर एक पूरा का पूरा इनफाइनाइट रेंज है। चलिए, पर कोई बात नहीं, इसकी दूसरी एंड क्या होगी, लेस देन इंफिनिटी। ब्रेक करिए पहले पॉजिटिव नेगेटिव में, तो देखिए -3 से आप स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 0 तक। 0 किस साइड से, नेगेटिव साइड से। 0 किस साइड से, नेगेटिव साइड से। और 0 स्टार्ट करेंगे, आपने 0 पार कर लिया, किधर पहुंच गया, प्लस साइड में, इज लेस देन, x इज लेस देन इंफिनिटी। ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे ब्रेक करना कंपलसरी है, नहीं तो आप आंसर नहीं लिख सकते। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, आप सीधे सीधे इनइक्वालिटी पे रूल नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए अब सिंपल है, ये पूरा निगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये आएगा -1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x, या इक्वालिटी भी नहीं लिखते हैं, 1/0 कहां जाएगा, प्लस हो या माइनस हो, इंफिनिटी ही जाता है। यहां कौन सा साइन है, माइनस वाला, तो ये कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी। इनइक्वालिटी क्या करनी है, रिवर्स कर देनी है। और 1/0 कहां जाएगा, इंफिनिटी, कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 1/x, 1/इंफिनिटी कुछ भी हो कहां जाता है, 0। इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिए। तो यहां से आपको मिला कि 1/x बिलोंग्स टू, ये वाला इंटरवल क्या कह रहा है कि -इंफिनिटी से -1/3, ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से -1/3, ये क्लोज्ड इंटरवल है, 1/3 के बराबर हो सकता है, यूनियन 0 टू इंफिनिटी। बिल्कुल सही, यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये ग्राफ -3, उसने बोला -3 से बड़ा, मतलब x आपका ये वैल्यूज अटेन कर रहा है। चलिए चेक करते हैं कि 1/x कौन कौन सी वैल्यूज अटेन करेगा। तो इस पे ये वैल्यू अटेन करेगा -1/3, और उसके बाद जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे ये नीचे चलता चला जाएगा, नीचे चलता चला जाएगा, मतलब -1/3 से -इंफिनिटी तक, या -इंफिनिटी से -1/3। पहली रेंज बिल्कुल सही आई है। दूसरा वाला, जब आप 0 क्रॉस कर गए तो ये प्लस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी से 0, मतलब 0 टू इंफिनिटी। क्या ग्राफिकली हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, बोले तो एकदम झक्कास। चलिए ये है आपका रेसिप्रोकल का, ठीक। इसमें आपका ग्राफ क्लियर हो गया, इतना ही अभी आपको पढ़ना है। ये सब भी वैसे पूछा नहीं जाएगा आपको एनसीईआरटी में, लेकिन 12th में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये अभी से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए आइडिया, और आगे चल के 12th में आप इसके और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। और अगर आपको मन कर रहा हो कि भाई इसके आगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अब इसके आगे क्वेश्चंस ही हैं, ग्राफ नहीं, ग्राफ खत्म हो गया। अगर आपको लगता है कि मन करता है कि ओ हाउ आर द क्वेश्चंस बियॉन्ड दिस, डर के आगे किस क्वेश्चंस करने हैं, तो आप फटाफट हमारे 12th क्लास के वीडियोस देख लीजिए रिलेशंस एंड फंक्शंस के, जिसमें हमने ग्राफ्स डिस्कस किए हैं।
उसमें रेसिप्रोकल वाला खोलिए और आपको वहीं पे धड़ाम सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद मॉडुलस फंक्शन। बहुत ही प्यारा और अच्छा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much. See you. Bye bye.